फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल भी हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तो इंतहाई अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से। और ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल इस पर किया गया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस अहम तरीन मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जो कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से ईरान में ही मौजूद हैं। वो इस अहम मुलाकात हुई। और आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर के साथ भी अहम तरीन मुलाकात हुई है। और ये जो मनासिर देख रहे हैं वो आप ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। और इससे कबल बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनसे भी इंतहाई अहम मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हुई है। और इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से ईरान में ही मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात हुई है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मौजूद है, ईरानी सदर से भी मुलाकात की है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जी, बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी, ज़ाहिर है बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये जो सीरीज ऑफ जो लीडरशिप हैं ईरान की, उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ईरान की हिरार्की है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग एलीट है, उसमें उनके स्पीकर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, फिर जो IRGC के जो हेड हैं वो आते हैं, फिर उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो आते हैं। तो मुतवक्का यही है कि जो जनरल आसिम हैं CDF, उनकी सबसे मुलाकात होगी, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड बेस्ड जो प्रपोजल्स है वो लेके गए हुए हैं, जिस पे बात हो रही है, और वो कन्वे कर रहे हैं एज ए फैसिलिटेटर जो अमेरिकन साइड से भी और ईरानी साइड से भी। तो आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर जो उसका फ्रेमवर्क है, उसका जो खद्दोखाल है, वो ज़रूर इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। तो कि फ़ौरन जो मामलात हैं वो तो शायद इमीडिएटली उनका बिल्कुल 100% हल नहीं होगा, लेकिन एक फ्रेमवर्क आ जाएगा जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 यानी ब्रेकिंग ऑफ ये जो आप कह लीजिए कि जो एक नेगोशिएशन का प्रोसेस था वो कंटिन्यू होगा, और फिर उसके बाद जो हॉस्टिलिटी का रुक जाना है वो कंटिन्यू करेगा, और फेज़ वाइज फिर जो सारे मामलात हैं वो 1 बाय 1 उनका एक फ्रेमवर्क आएगा। तो आई थिंक कि मुतवक्को है इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर ये जब सारी मुलाकातें कंप्लीट हो जाती हैं और अगेन जो इनके प्रपोजल्स हैं वो कन्वे होते हैं अमेरिकन को भी, तो उसके बाद ज़रूर कोई आ जाएगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं कि जो ईरानी स्टैंड है वो अब काफ़ी करीब है किसी एग्रीमेंट के। तो आई थिंक जी लेट्स होप फॉर द गुड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। कर्नल साहब, सर 3 से 4 ममालिक इसमें और भी आप जो हैं वो मुज़ाकरात के अमल में शामिल होना चाह रहे हैं, और ये बात भी की है कतर, तुर्किया, इवन सऊदी अरब ने भी ये बात की है, UAE ने भी बात की है, लेकिन ईरान टोटली डिपेंडेंट है सालिसी के किरदार में पाकिस्तान पर, इस चीज़ को वो सराहता भी है। तो ये भी एक बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो इस वक्त ईरान जिस आप कह लीजिए कि जिन नेगोशिएशन पे जो मेन बात कर रहा है
وہ عرب کویسچن ہے. اور عرب کویسچن میں آپ کو پتا ہوگا، ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ایران کی جو فارورڈ پالیسی تھی، جو وہ اپنے جو ایکسس آف ریزسٹنس کے تھرو فلسطین میں اور لیبنان میں اور وہ یمن میں بھی کرتا ہے، جس کو امریکنز جو تھے وہ ایکسس آف ایول کہتے تھے. تو وہ لیکن ایران یہ کہتا تھا کہ جی اگر یہ اسرائیل اپنی ایگریشن ختم کرے گا تو میں بھی اپنی یہ جو فورسز ان کی جو سپورٹ ہے ہم ختم کر دیں گے. تو ان اے وے وہ ایک جو عرب کویسچن ہے اس کی بات کرتا تھا ہمیشہ سے. تو اسی لیے اب جو معاملات ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹس کو اینٹی اب دوبارہ نہیں ہوگا، ایک اسٹریٹجک ریسیٹ ہے. اور اس ریسیٹ میں ایران کو پوری طریقے سے ایز اے فیسیلیٹیٹر پاکستان پہ اعتماد ہے. پاکستان نے جس طرح سے ہماری لیڈرشپ نے نیک نیتی سے کمٹمنٹ کے ساتھ اور بہت کنسٹرکٹیو طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے، تو امریکنز کا بھی ٹرسٹ ہے اور ایرانین کا بھی ٹرسٹ ہے. تو اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں دونوں کہ جو ایز اے انٹرلوکوٹر جو ہے وہ پاکستان ہی بات کرے اور پاکستان کے تھرو کنوے ہوں، کیونکہ ان کو اس چیز پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ جیسا کہیں گے، جیسا وہ کنوے کرنا چاہیں گے ویسا ہی آگے کنوے ہوگا. بیکاز ایز فار ایز دی پرنسپل آف ان پارٹیشنزم از کنسرنڈ، تو وہ پاکستان نے گین کیا الحمدللہ. اسی لیے وہ باقی کسی ملک کو بیچ میں نہ چاہتا ہے ایران کے وہ بیچ میں اس کا حصہ بنے، صرف پاکستان کے تھرو ہی بات ہو، جو کہ ڈائریکٹ بات اس کی ہو رہی ہے آلریڈی پچھلے کوئی 7 ہفتوں سے. اچھا سر، یہ بھی کہے گا صدر ٹرمپ ہر فورم پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ایک بہترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس طرح سے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران جو ثالثی پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، ایران کی بات بہت مانتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات کن مراحل میں داخل ہوں گے اور کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ سارا؟ جی جیسے میں نے کہا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جی ابھی جو اناؤنسمنٹس ہوں گی وہ 2 فیز اس یہ پروسیس ہوگا. پہلے فیز کے اندر جو فوراً امیڈیٹلی معاملات کا جو حل ہے وہ امیڈیٹلی کوئی سولوشن نہیں آئے گا، بلکہ اس کی طرف جو جرنی ہے وہ سیزنگ آف دی ہاسٹیلٹی کے ساتھ شروع ہو جائے گی. اور سیکنڈ فیز میں پھر جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کو فیز وائز لیا جائے گا. جیسے نیوکلیئر کا ایشو ہے تو اگین اس پہ بات ہوگی، اس کے لیے کوئی پرابلی سب کمیٹیز یا کوئی گروپس بنیں گے جو اس کے اوپر نیچلی دونوں کی ڈسکشنز ہوگی. اور کیونکہ اس میں سے بھی کافی چیزیں جو ہیں آلریڈی اس پہ ایگری ہو چکے ہیں، تبھی یہ پروسیس آگے چل رہا ہے. اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر بھی یہی معاملہ ہوگا، اور باقی جو ایران کے ریپریشنز وغیرہ ہیں جو اس کے اوپر سینکشنز ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر. تو آئی تھنک جی ابھی یہ تھوڑا سا ایک پرولونگ پروسیس ہوگا، لیکن وہ پرولونگ پروسیس جرنی ٹورڈز پیس ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں.